Hello everyone. So today we'll be studying about the limitations of accounting. कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं. फर्स्ट, हिस्टोरिकल फोकस. जो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, हिस्टोरिकल फोकस के ऊपर. Accounting typically records and reports past transactions, which means it might not fully reflect current or future conditions. देखो बेसिकली होता क्या है, हमारे जो अकाउंटिंग होते हैं वो किसके बिहाफ पे होती है. अगर हम इस साल की अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा जो डेटा होगा किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, पिछले साल के डेटा के ऊपर. अगर पिछले साल के डेटा में कुछ भी एरर है, कोई भी गलती है, मिस्टेक है, तो इस बार भी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. तो जो एरर पिछले साल था वो इस साल भी कैरी फॉरवर्ड हो गया. तो पिछले साल के फाइनेंस स्टेटमेंट गलत हुए, इस साल के भी गलत हो गए. तो हिस्टोरिकल फोकस की वजह से अगर कोई भी एरर, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड पुराने ट्रांजैक्शन में हुआ होता है तो इस बार भी उसका रिफ्लेक्शन दिखता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि अगर इस बार भी हमारी कोई मिस्टेक हो गई तो जो यूजर्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्टडी करने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि अपने वो डिसीजंस ले पाएँ, तो वो करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. तो उनके लिए एक बहुत बड़ी लिमिटेशन नहीं है. नेक्स्ट, सब्जेक्टिविटी एंड एस्टिमेशंस. सम अकाउंटिंग एंट्रीज एंड वैल्यूएशंस involve estimates and judgments such as depreciation methods or assets impairments. This subjectivity can lead to variations in how financial results are reported. See, basically होता क्या है, अगर अलग अलग हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है एस्टिमेट्स के बेसिस पे, जजमेंट के बेसिस पे, या डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ करते हैं. जैसे अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करी है डेप्रिसिएशन का, दूसरी रिटन डाउन वैल्यू. तो ये क्या होता है, ये एस्टिमेट के भी हाफ पे आप लोगों को क्या होता है, चीज़ों को आप इजीली कंपेयर नहीं कर पाते हो. आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होते हैं, डिफर कर जाते हैं. अगर एक साल आपने अपनी अकाउंटिंग में SLM मेथड अपनाया है डेप्रिसिएशन का, नेक्स्ट ईयर आप रिटर्न ऑन वैल्यू कर रहे हो, तो देयर विल बी थिंग्स, तो आपके जजमेंट क्या होते हैं उन एस्टिमेट्स के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कई बारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा उन पे. तो दीज आर द थिंग्स. ये जो वैल्यूएशंस होती है, जो एस्टिमेट्स होते हैं, दीज आर अनदर पॉइंट फॉर द लिमिटेशंस दैट आर देयर. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे, इफ़ देयर इज़ एनी वेरिएशन इन टू इट. छोटा सा भी वेरिएशन कैन रिजल्ट इन टू डिफरेंट डिसीजन ऑफ द यूजर्स. कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करी, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे कुछ और पड़ा, और उस प्रॉफिट के इम्पैक्ट की वजह से आपके यूजर ने अपना डिसीजन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. तो दिस इज़ अनदर डिसएडवांटेज. नेक्स्ट, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. व्हाट डू मीन बाय नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, मॉनेटरी कंटेक्स्ट में नहीं है. अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग एस्पेक्ट में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते. जैसे कि एम्प्लॉय मोरल होगा, हम रिकॉर्ड नहीं करते. मार्केट कंडीशंस, ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती है. किसी भी ब्रांड की वैल्यू, तो ये क्या होती है, बिजनेस पे इम्पैक्ट जरूर डालती है, लेकिन हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि नॉन मॉनेटरी कंटेक्स्ट के होते हैं. तो हम अपने फाइनेंस स्टेटमेंट में इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते. तो दीज आर द अनदर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन. डेटा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकता है. किसी भी चीज़ को आप मैनिपुलेट कर सकते हो. जैसे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी फाइनेंस स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती कर दी, कोई एरर कर दिया, डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, तो उसका क्या होता है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा किस पे पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. जो बाकी लोग जो स्टडी करेंगे फाइनेंस स्टेटमेंट्स को, अगर कोई भी मैनिपुलेशन हो रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो अल्टीमेटली उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. हो सकता है उनके डिसीजंस क्या हो जाएंगे, मैनिपुलेट हो जाएंगे. सो देयर इज़ अ पोटेंशियल impact on the manipulation of data. Next is complexity. What do you mean by complexity? The accounting standards and regulations are complex. हमें पता है कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल. अगर कोई स्पेशलिस्ट नहीं है जो अकाउंटिंग में जिसको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आती है, बहुत डिटेल में पता है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, नॉन स्पेशलिस्ट पर्सन वो ईजिली उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा. किनको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को. तो अल्टीमेटली ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए कि क्या ट्रू पिक्चर है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की. सो दिस इज़ अनदर डिसएडवांटेज. नेक्स्ट, कॉस्ट. Implementing and maintaining an accounting system can be costly, particularly for smaller businesses.
जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, अगर उनको कहा जाए आपको प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करनी है अपने बिजनेस की, तो क्या वो कर पाएंगे? स्मॉल बिजनेसमैन, उनके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ जाएगा। क्यों, किस चीज़ में पैसा लगेगा? क्योंकि वहाँ पे उन्हें सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, प्रोफेशनल्स को फीस देनी पड़ेगी जो अकाउंटिंग करेंगे, इंटरनल रिसोर्सेज उसी तरीके से उन्हें रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ उनके लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। तो एक अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना इज़ नॉट ईजी, इट इज़ कॉस्टली। सो दिस इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग फॉर द स्मॉल बिजनेसमैन्स। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑन एक्यूरेट डेटा। अब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अगर आपका डेटा एक्यूरेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, ट्रू पिक्चर डिपेक्ट नहीं कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं डिपेक्ट कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग डेटा है, फ्रॉड हो रखे हैं, एरर्स हो रखे हैं, 1000 रुपये की चीज़ 1200 रुपये की दिखा रखी है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें दिखा नहीं रखी, ओमिट कर रखी है, या कोई ट्रांजैक्शन आपने 2-2 बार दिखा रखे हैं ताकि अपना प्रॉफिट ज़्यादा ना दिखाओ और आपका टैक्स कम आए। तो बेसिकली क्या होता है, वो चीज़ आपने मिसलीड कर रखी है, तो एक्यूरेट डेटा नहीं होगा। एरर्स ओमिशन की वजह से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो भी इनकरेक्ट दिखेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इनकरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो यूजर्स के क्या होंगे, डिसीजंस इम्पैक्ट होंगे। यूजर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। कौन कौन है हमारे यूजर्स? शेयर होल्डर्स हमारे यूजर्स होते हैं, जो हमारी कंपनी में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं। क्रेडिटर्स हमारे यूजर्स होते हैं जो हमें उधार देते हैं। गवर्नमेंट हमारी क्या है, जो फाइनेंस स्टेटमेंट की उनकी यूजर्स हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, टैक्स। तो वो ये देखेंगे कि टैक्स एक्यूरेटली पे करा है या नहीं करा है। इंटरनल यूजर्स भी होते हैं, मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गई। सो दीज आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली ये सब आपके क्या थे, लिमिटेशंस जो हमने स्टडी करी हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।